नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो जो दोस्तों बनाई गई है वो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि डियर सर, ऐसे ही इसके जैसी एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वीडियो बनाई है जिसमें बताइए कि हम जो है हमारे घर के लोड के हिसाब से कितने एम्पेयर की एमसीबी लगा सकते हैं। वहीं पर दूसरा कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर सर, एक फैन, 2 कूलर, 7 एलईडी बल्ब, 1 हीटर और 1 इंडक्शन हमारे घर में लगा हुआ है। इसके लिए हम जो है कौन सी एमसीबी यहाँ पर लगानी है, इसके लिए एक वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इक्विपमेंट लिए हैं। एक लिया हमने एक पंखा लिया है जिसका 80 वाट यहाँ पर है और 2 कूलर जो कि 400 वाट के हो गए आपके। वहीं आपके 7 एलईडी बल्ब 70 वाट के, ठीक है। और साथ ही आपका जो है 1 हीटर जो कि आपके हो गए 1000 वाट का हीटर हो गया और 1 इंडक्शन हो गया आपका 2000 वाट का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन सभी वाट को यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस करना होता है, यानी कि कितने कितने वाट के आपके इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कुल लोड की बात करें तो आपका कितना हो गया, 3550 वाट जो है आपका यहाँ पर कुल लोड यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना होगा करंट। और करंट निकालने के लिए आपके पास जो है वोल्टेज होना चाहिए। तो आपके घर में जो नॉर्मली वोल्टेज आता है दोस्तों, सिंगल पेज वोल्टेज सप्लाई अपन घर में यूज करते हैं इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। तो कितने करते हैं, 230 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो करंट निकालने का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर बराबर V इंटू आई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करंट निकालना है तो आपके पास में पावर कितनी है दोस्तों, वाट कितनी है, 3550 वाट है, ठीक है। 3550 वाट है तो आपको क्या कर देना होगा, I बराबर पावर अपॉन और V, ठीक है। तो पावर में आपको वोल्टेज से डिवाइडेशन कर देना है, ठीक है। वोल्टेज से आपको डिवाइड करना है तो आपका जो करंट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगा। ये देखिए आपका करंट निकल के आ गया, यानी कि अगर आपका 3550 वाट घर का लोड है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर 15.43 एम्पेयर आपका जो टोटल इक्विपमेंट एक साथ चलेंगे तो आपका इतना एम्पेयर वहाँ पर लेने वाले। तो आपको कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जो लगानी है वो 16 एम्पेयर की एमसीबी लगानी है। अब आप समझ गए होंगे आपने क्या किया, सबसे पहले 1 बाय 1 जो आपके जितने भी इक्विपमेंट थे घर के उन सभी की वाटेज जोड़ ली, चाहे वो कितने भी वाट के हो। अलग अलग इक्विपमेंट जो है अलग अलग वाट के होते हैं दोस्तों। तो हमारे सब्सक्राइबर ने जो हमें भेजा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टोटल वाट जोड़े तो यहाँ पर कितना हो गया, 3550 वाट हमें यहाँ पर निकल के सामने आया। उसको हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 230 वोल्ट। 230 वोल्ट कहाँ से आया, सिंगल पेज सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो 230 ही होता है। आप वोल्टेज से वोल्ट मीटर से अगर आप मेजर करेंगे तो वहाँ पर आपको वोल्टेज पे सेट करना, तो एसी वोल्टेज आपका 230 वोल्ट ही आपका घर में आता है। तो जो फॉर्मूला होता है उसका ये फॉर्मूला होता है पावर बराबर V इंटू आई, यानी कि आई हमें निकालना है, यानी कि धारा हमें निकालनी है। तो उसके लिए आपको 3550 को डिवाइडेशन करना होगा वोल्टेज से। वोल्टेज से जैसे ही आप डिवाइडेशन करोगे तो 15.43 एम्पेयर आपके पास यहाँ पर आता है। तो आपको कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी है दोस्तों, 16 एम्पेयर की एमसीबी आप लगा सकते हैं। जैसे ही आपकी 16 एम्पेयर से ज़्यादा करंट वो सर्किट लेगा वैसे में आपकी एमसीबी क्या कर देगी, ट्रिप सर्किट को कर देगी, ठीक है। किस टाइप की आपको एमसीबी लगाना है दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टाइप भी आपको यहाँ पर देखना हो, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, इंडक्शन है और हीटर जैसे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं भारी लोड वाले। इसलिए यहाँ पर क्या लगाना होगा, आपको सी टाइप एमसीबी आपको लगानी होगी। सी टाइप एमसीबी वहीं पर एम्पेयर के पास में वहाँ पर आपको दिख जाएगा सामने कि आपको इस प्रकार से जो एमसीबी पे सी लिखा होता है, बी लिखा होता है, डी लिखा होता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के लोड पर जिसपे इंडक्शन का लोड हो और हीटर का लोड हो तो वहाँ पर आपको सी टाइप की एमसीबी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है लास्ट ऑप्शन क्या निकला होगा, सी टाइप की आपको एमसीबी लगानी है। तो आपका जवाब आपको मिल चुका होगा दोस्तों। यहाँ पर हम और भी जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपका घर का लोड है हल्का लोड, यानी कि छोटा कमरा है, ठीक है। छोटा कमरा है तो आपका हो गया एक पंखा हो गया जो कि 80 वाट का अपन यहाँ पर नॉर्मली पंखे को लेते हैं, ठीक है। वहीं आपका हो गया एक एलईडी बल्ब, 3 एलईडी बल्ब जो कि 10 वाट का एक एलईडी बल्ब होता है, तो आपका यहाँ पर 30 वाट हो गए, ठीक है। एक मोबाइल चार्जर जो कि 10 वाट का नॉर्मली मोबाइल चार्जर हो गया आपका। तो आपका कुल लोड कितना हो गया, यहाँ पर कितना देखो, पहले पंखे का कितना हो गया 80 प्लस, वहीं आपका दूसरा कितना है 30 प्लस और आपका 10। तो इनको आप अगर जोड़ोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 120 यहाँ पर टोटल निकल के आएगा। देखो 120 वाट हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या था, P बराबर V इंटू आई। अब आपको आई निकालना है तो किस में डिवाइड, पावर में आपको वोल्टेज से डिवाइड करना होगा। तो 0.5 एम्पेयर का यहाँ पर आपको लोड एम्पेयर निकल के आएगी। इतना करंट आपका जो सर्किट है वो लेगा एक टाइम पे, ठीक है। जब भी सारे चलेंगे तो आपको कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी है, यहाँ पर आपको जो एमसीबी लगानी है नॉर्मली 6 एम्पेयर की एमसीबी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपका मध्यम लोड है, मध्यम लोड यानी कि एक रूम सेट या छोटा घर मान लीजिए आप उसको, जिसमें मान लीजिए आपके पास 2 पंखे हैं, ठीक है, 2 पंखे तो 80 वाट का एक पंखा, तो 2 पंखे का कितना हो गया 80 + 80, ठीक है, 80 + 80 तो हो गया आपका 160। वहीं आपका एक फ्रिज है जो कि आपने 300 वाट यहाँ पर लिया है, ठीक है, 300 वाट आपका फ्रिज हो गया। वहीं आपके 5 बल्ब है, ठीक है, तो 50 वाट 10 वाट के हिसाब से 50 वाट के आपका यहाँ पर बल्ब हो गए। एक टीवी 150 वाट की हो गई आपकी, ठीक है, तो कुल लोड कितना का दोस्तों, इन सभी को आपको जोड़ देना है। तो 160 और 300 और 50 कितना हो गया आपका यहाँ पर टोटल, और 150 660 वाट आपका यहाँ पर टोटल निकल के आ गया। अब 660 वाट को आपको वही फॉर्मूला आपको हर जगह लगाना है, पावर बराबर V × I। ये दोस्तों एक तरीके से फिक्स फॉर्मूला, इससे आप वोल्टेज निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 660 को यानी कि जो आपकी वाट है उसको सीधा डिवाइड करना है 230 से, तो आपका कितना निकल के आया 2.83 एम्पेयर, 2.87 एम्पेयर आपका जो ये सर्किट है जिसमें ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये सारे इक्विपमेंट लोड लेने वाले हैं, यानी कि आपको 2.5 एम्पेयर 3.3 एम्पेयर के आसपास यहाँ पर लोड चलने वाला है। तो उसके लिए आपको जो सही एमसीबी का चुनाव करना होगा वो यहाँ पर आपको जो है 6 एम्पेयर या 10 एम्पेयर की एमसीबी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं जिसमें हमने यहाँ पर भारी लोड यहाँ पर लिया हुआ है। भारी लोड यानी कि 2 BHK यहाँ पर मान सकते हैं। एक इंडक्शन है आपके पास जो कि 2000 वाट का होता है, ठीक है। वहीं यहाँ पर एक मिक्सर है जो कि 500 वाट का आपके पास है, ठीक है। वहीं आपका जो है एक हीटर है जो कि 1000 वाट का है, ठीक है। इस प्रकार से एक हीटर हमने यहाँ पर लिया है। एक माइक्रोवेव जो कि 1200 वाट का हमने यहाँ पर लिया है। तो कुल लोड कितना होगा दोस्तों, 2000 + 3000 और 4000, 3500 और 4 4700 यहाँ पर हमारे पास टोटल लोड यहाँ पर हो चुका है। अब साथियों आपको क्या करना होगा, बिना कुछ सोचे आपका टोटल लोड आपके पास निकल के सामने आ चुका है। क्योंकि आप ये हम कहाँ से लेंगे, ये वाट जो है हम कहाँ से लेंगे दोस्तों, ये इक्विपमेंट जो होता है आपका, मान लीजिए इंडक्शन है तो इंडक्शन के पीछे जो प्लेट होगी उसकी उस पर साफ साफ लिखा होगा कि 2000 वाट का आपका इंडक्शन है। मिक्सर है तो उस पर साफ लिखा होगा, उसकी छोटी सी एक नेम प्लेट होती है, वहाँ पर लिखा होता है कि आपका ये सिंगल पेज सप्लाई का है, 50 हर्ट्ज है ना, और 500 वाट का है, ठीक है। तो वाट के अकॉर्डिंग ये इक्विपमेंट आते हैं। आप छोटा सा बल्ब भी लाओगे, आपने देखा होगा आपका घर का जो बल्ब होता है, वो घर का जो बल्ब होता है वो कितने वाट का होता है, नॉर्मली पहले आता था 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है ना। तो 100 वाट मतलब इसको आप 10 घंटे चलाओगे तो आपकी 1 मिनट आ जाएगी, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो इस हिसाब से हर बल्ब पे, हर इक्विपमेंट पे वहाँ पे वाट कंपनी लिखकर बेचती है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको कहाँ से आप वाट लाएँ, ठीक है। तो आपको 4700 वाट आया। अब आपको वाट को किससे डिवाइड करना है, आपको 230 वोल्ट से। 230 वोल्ट से जैसे ही आप डिवाइडेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पर 20 एम्पेयर धारा निकल के सामने आ गई है। अब 20 एम्पेयर से आप जो है कम एम्पेयर की जो है एमसीबी नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखनी है। 20 की भी नहीं लगा सकते, 20 से आपको थोड़ा ऊपर ही जाना होगा, 10 से 15%, 20% आपको ऊपर की एमसीबी लगानी, ताकि बार बार ट्रिपिंग नहीं आए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जब भी होएगा तब भी एमसीबी यहाँ पर ट्रिप होएगी। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 25 एम्पियर का यहाँ पर जो है एमसीबी हम ये सर्किट में लगा सकते हैं। वो किस टाइप का लगाएंगे, सी टाइप का लगाएंगे, क्योंकि इसमें इंडक्शन हीटर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या था, पंखे फ्रिज वगैरह थे, तो हमने यहाँ पर बी टाइप की एमसीबी लगाई थी, ठीक है। और हमारा लास्ट एक और दोस्तों जिसमें 3 BHK का रूम हो गया, पूरा घर हो गया इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी लगे, 2 AC लगे हुए, जो कि एक 1500 वाट की है। तो यहाँ पर दो AC का हो गया हमारा 3000 वाट हो गए, ठीक है, 3000 वाट हो गए। वहीं आपका एक गीजर है जो कि 2000 वाट का है। वहीं आपकी एक वॉशिंग मशीन है जो कि 1000 वाट की है। वहीं आपका 10 बल्ब हो गए, 10 बल्ब प्लस 4 पंखे, आपका 300 वाट हमने यहाँ पर मान लिया है। तो टोटल जो यहाँ पर इसका लोड हो गया वो हो गया हमारा यहाँ पर 6300 वाट हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी 6300 वाट यहाँ पर लोड होगा। आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे आपको इसको जो है वोल्टेज से डिवाइडेशन कर देना है। इसको डिवाइडेशन करने के बाद साथियों आपके पास जो है 27.4 एम्पेयर आता है। तो यहाँ पर आपको जो है सुझाव दिया जाता है कि 32 एम्पेयर की जो आपको सी टाइप एमसीबी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो साथियों हमने जो है 4 अलग अलग यहाँ पर उदाहरण देकर आपको समझाया कि आप किस हिसाब से यहाँ पर कितने एम्पेयर की जो है एमसीबी लगा सकते हैं, और कैसे जो है आप अपने घर का जो है लोड निकाल सकते हैं कि कितना यहाँ पर आपका लोड चलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको किस टाइप की एमसीबी लगानी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी साथी हो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.